क्या वाकई में हटा दिया जाएगा बाबा साहब का अस्थि कलश? इनको सड़क खाली सड़क चौड़ी करनी है। ये सरकार की नीयत खराब है। बाबा साहब या किसी महापुरुषों से नहीं पड़ी है, उसको पड़ी है कि वोट कहाँ से ज्यादा आएगा। भीमराव अंबेडकर जी को आदर्श नहीं मानते हैं? मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। भाजपा वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श नहीं मानते हैं? भाजपा वाले ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई काम अच्छा की ही नहीं आज तक। आप महेंद्र विश्वकर्मा को नचा लेंगे? भीम आर्मी नचाएगी, मोर्चा खोल दी है। कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये तानाशाही भाषा बोल रहे। गुल गया गुलशन गया गया कमल का फूल, ए मेरे देश तो रह जाओगे तुम भूल। और देश की बर्बादी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निस्तनामोद खड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात पर चर्चा ये चल रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अस्थि कलश है वो अपने स्थान से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर भीम आर्मी लगातार मोर्चा खोले हुए है। वो कह रही है कि हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। अगर होने जा रहा है तो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में हटा दिया जाएगा बाबा साहब का अस्थि कलश? इस समय राष्ट्र में वही मुद्दा चलेगा कि ही मुद्दा बने रहेंगे। केवल अम्बेडकर चलेगा, जिस मुद्दे से न आवाम का कोई हित है, न छात्रों का हित है, न किसानों का हित है, न महिलाओं का हित है, न उद्योगों का हित है। केवल ऐसे समाज का जो अवांछनीय तत्व का जो विचारधारा है, जो समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है, जो समाज में अशांति पैदा करने वाली विचारधारा है, जो समाज में नफरत पैदा करने वाली विचारधारा है, बस उसी को परोसा जाएगा, देश का डाइवर्ट किया जाएगा सोच को। सिर्फ माहौल बनाया जा, बिल्कुल केवल माहौल बनाया जा रहा है। अगर माहौल बन रहा है तो क्या इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अस्थि कलश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना ठीक है? शायद आपको न याद हो तो मैं बताऊं। एक कोई भानु जी आए थे राज्यपाल होकर के। जब अंबेडकर का नाम उन्होंने ही बदल दिया, रामाराव जी राम, हम आप कभी जिंदगी में पढ़े थे भीमराव अंबेडकर, यही न पढ़े थे। अब क्या आ गए? वो आ गए डॉक्टर भीम रामाजी राव अंबेडकर। चर्चा तो उसी समय अंबेडकर की बदल गई थी नाम। जब इन लोगों ने नाम ही बदल करके खेला किया तो देश में क्या होगा? आप ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये सवाल उठ रहा है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? अंबेडकर के नाम पर इतनी सियासत। अंबेडकर सबके नाम पे हो चुका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्या कहते हैं अनातन सनातन फनातन, सब खत्म हो गया। अब नया मुद्दा आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस पे आ गई है। शायद आपको याद नहीं, एक बार मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि अंबेडकर जी की भी अस्थि कलश को एक कलेवा की तरह कहीं और जाके शिफ्ट करेंगे। याद आ रहा है आपको? इनको सड़क खाली सड़क चौड़ी करनी है। सड़क तो चर्चा अब चल रही है, बवाल मचा हुआ है। याद रखिए, इनको सड़क चौड़ी करनी है और ये अपनी बाउंड्री को विधानसभा में घुसेड़ देना चाहते हैं। विधानसभा कहीं और जा रही है। ये हमारे देश को, जैसे कभी लोग कहते थे कि ए बेटा खाना खा ले 2 कौर बचावा, एक थे बाबू के नाम कौर खाई ले, एक अपने माई कौर खाई ले। तो वही कौर ये लोग खिलाना चाह रहे हैं और वही खिला करके देश का सत्यानाश करना चाह रहे हैं। अरे अभी तो अंबेडकर 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 कर रहे थे, अभी तक अंबेडकर कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। काहे? वो जब जान ही रहे हैं आप, तो हमसे काहे कहवा रहे हैं? गुल गया गुलशन गया गया कमल का फूल, ए मेरे देश तो रह जाओगे तुम भूल। और देश की बर्बादी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निस्तनामोद खड़ी हुई है। बर्बादी करने के लिए, आप बर्बादी करने के लिए क्या चाहेंगे आप? इस तरीके की चीजें हो रही? अरे होगी क्यों नहीं? जब हम ही आप बोर्ड की परीक्षा आप कई साल पहले दिए थे, जरा हमको बता दीजिए। 7 साल। उस समय बोर्ड था कि नहीं था? पेपर छपता था,
मुद्रणालय, सरकारी मुद्रणालय में पेपर छपते थे। सरकारी मुद्रणालय से पेपर जो है छप के जाते थे, वही पर्चा होता था और पर्चा एक भी लीक नहीं होता था। अब आप प्राइवेट संस्था को दे दिए हैं तो प्राइवेट वालों को भी सतुआ में नमक डाल के खाना चाहिए ना। तो जब नमक खाएंगे तभी न बताएंगे कि पर्चा कहाँ ले जा रहे हैं। तो पर्चा बांटने का काम भी कर रहे हैं और पर्चा पैसे में देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में इस तरीके से अस्थि कलश को हटाया जा रहा है अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के, तो ये सही है? गलत है, नहीं हटाना चाहिए। क्यों हटा रहे हैं आप? एक महापुरुष भारत रत्न बोधिसत्वा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, उनको हटाना नहीं चाहिए। ये सरकार की नीयत खराब है। ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है देश को। लेकिन अंबेडकरवाद की बात तो सरकार भी कर रही थी अभी तक। वो खाली नाम के लिए, वोट के लिए, ये किसी की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे देश में, इनके अडानी और अंबानी हैं, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। इनसे न बेरोजगारों से मतलब है, देश के नौजवानों से मतलब है, न किसानों से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है, खाली गुमराह करेंगे। सुनिए 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 सुनिए, ये सुनिए, अडानी ने बिगाड़ा नहीं, देश को खरीदा है और खरीद लिया है। सब सारे चीज खरीद लिया जा रहा है, हवाई अड्डा, रेल, भेल, सेल, सब खरीद लिया है, सरकार ने दे दिया है। यहाँ तक कि सुनिए, सैनिक स्कूल आपने सुना होगा, जब किसी किसान का बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन होता था, पूरे इलाके में बड़े सम्मानित ढंग से लोग देखते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे आते हैं, इस तरीके से सियासत में तुल क्यों दिया जा रहा है लगातार? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस नाते हटा रहे हैं क्योंकि इनके जिनको ये आदर्श मानते हैं, उनका कभी देश की आजादी में योगदान नहीं रहा है। भीमराव अंबेडकर जी को आदर्श नहीं मानते हैं? मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। भाजपा वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आदर्श नहीं मानते हैं? भाई साहब अभी बोल रहे थे अडानी के बारे में। रुकिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए, भाजपा वाले आदर्श मानते हैं कि नहीं? देखिए, भाजपा वाले ही मानते हैं। ये तो कह रहे हैं नहीं। आपको मैं बता दूं, 394 अनुच्छेद को तितिर बितिर करने वाले यही लोग हैं। उसको 397 किए थे और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, उसको फिर 394 पर ही स्थापित किए। किसी के अंदर गूदा नहीं था। क्या बात करेंगे ये? इनसे पूछिए पहले। तो भाजपा वाले भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? जनता पार्टी के लोग डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को भगवान मानते हैं। तो फिर अस्थि कलश को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? कौन अस्थि कलश? ये जो रखा हुआ है विधानसभा के बगल। तो इतना भव्य बना रहे, कहाँ आप नचा रहे हो किसको? आप महेंद्र विश्वकर्मा को नचा लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि कतरा खून का निकाल देगा। नहीं नचाएंगे, भीम आर्मी नचाएगी, मोर्चा खोल दी है। कुछ भी नहीं कर पाएगी। इनको इनकी सबकी विदाई। आज बकरा ईद के दिन मैं कह रहा हूँ आपको, पूज्य महाराज जी के एक एक बात का सम्मान, एक एक हमारा भाई, एक एक बहन मुसलमान दिखा दिया इनको, इनके गाल पे तमाचा मार के आज पूरा दिखा दिया है कि जो पूज्य महाराज जी ने कहा वो हम करेंगे और 27 में पूर्ण बहुमत में सरकार बना के पूज्य महाराज जी को फिर स्थापित करेंगे। ये पूछ रहे हैं कि इस तरीके से माहौल को क्यों खराब किया जा रहा है? अगर वहीं पर है अस्थि कलश, इतने दिनों से रखा हुआ है, तो वहीं पर रखा रहा दिया जाए। वो एक समिति बनाई गई है, समिति के अनुसार उसको भव्य स्वरूप दिया जाएगा। इस पे आप लोग बहुत परेशान मत होइए, मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा इंतजार करो। हम काहे परेशान होंगे? तमाम पार्टियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ती नहीं बनाती है और विरोधियों के दिमाग की नस को बिगाड़ देती है। अच्छा करने के लिए हटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई काम अच्छा की ही नहीं आज तक। कुछ नहीं अच्छा नहीं। 14 के कह रहे थे महंगाई हम बढ़ने नहीं देंगे और इतना महंगाई बढ़ा दिए, महंगाई थोपी दिए। बताइए, अभी तक अच्छा नहीं किए कह रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे? पहले तो ये बताइए, ये 30-35 हजार से इनका स्टार्टिंग मोबाइल की होगी और रिचार्ज करते होंगे 300 के ऊपर ही। अभी इनको महंगाई लग रही और अडानी का काफी कह रहे हैं कि अच्छा क्या किया भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा ये किया है कि दारुल सफा में सुरक्षित खड़े होकर बोल रहे हैं। नहीं तो ये तानाशाह जंगल था, एक गोला दगता तो 80 की स्पीड में भागते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं? ये तानाशाही भाषा बोल रहे हैं। अच्छी भाषा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं, ये बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, समझ लीजिए। पूछ लीजिए,
प्रधानमंत्री से 3 दिन पहले देश की पार्लियामेंट में, देश के मंदिर में खड़ा होकर के वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने 3 करोड़ लोगों को, भारतवासियों को आवास बना करके हैंडओवर कर दिया, ताला चाबी दे दिया। 3 दिन बाद उसी हाउस में, पार्लियामेंट में, मोदी जी कहते हैं कि हमने 4 करोड़ आवास बना करके गरीबों को ताला और चाबी। आप बता दीजिए साहब कि वो वित्त मंत्री वाला सवाल सही था, जो उनकी घोषणा सही थी, कि प्रधानमंत्री वाला घोषणा सही था? एक 24 घंटा में तो 1 करोड़ नया मकान बनने, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है। मतलब वित्त मंत्री कुछ और बोल रही है, प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। ये सब परेशान, चिल्लाओ नहीं, ये सब परेशान आत्मा है। पूज्य महाराज जी और बबरशेर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये 68 योजना दे करके इनके पास कोई योजना छोड़े नहीं है। वो ये पूछ रहे हैं 24 घंटे में 1 करोड़ आवास का हेर फेर कैसे परेशान, इनको ये नहीं पता है कि इनको ये नहीं पता है कि वित्त मंत्री का आंकड़ा आया, और जब माननीय मोदी जी अपना आंकड़ा मंगाए तो उसमें बढ़ के आया, 1 करोड़ बढ़ गया 24 घंटे में। वो नरेंद्र मोदी जी बढ़ गया ना, तुरंत चुनाव बाद महंगाई बढ़ गया, वैसे तुरंत हाउस के बाद 1 करोड़ आवास बढ़ गया। यह है इनका योजना। झूठ बोलो, खूब बोलो, जब तक सत्य में न परिवर्तन हो जाए। तो इन लोगों का एक करनी कथनी में अंतर है भाजपा की कथनी करनी में। ऐसा है, अब बताइए, वित्त मंत्री झूठी हैं, महिला हमारी हैं, वो सही हो, लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी झूठ नहीं बोलती हैं। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, फेंकू है, पूरा देश विश्व जानता है। जो विश्वगुरु बनने चले थे, विश्व चेला भी नहीं रह गए। देश को बर्बाद कर दिया, महंगाई से लाद दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया। सोना का मत खरीदो, इसे पूछो मोदी और योगी के लोगों से कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, 5 थान जेवर नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? तुम सारा पैसा अडानी अंबानी कमाओगे। अरे मोदी, देश जग जाएगा जिस दिन तुम साफ हो जाओगे। और तुम गाय की बात करते हो, राजस्थान में हजारों गायें जैसलमेर में भूख से प्यासे से मर गई, लेकिन ये भाजपा वाले नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति करना है। मतलब जनता परेशान है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी परेशान है कि ये पीडीए वाले परेशान है? जनता नहीं परेशान है, महंगाई की, बेरोजगारी की बात करते वाले, ये पीडीए वाले परेशान है। पीडीए वाले परेशान है। महोदय सुन लीजिए, पीडीए वाले परेशान क्यों नहीं रहेंगे? ये इस देश के शुभचिंतक हैं, देश के बारे में चिंता करते हैं। चिंता करना हमारा फर्ज है। हम सरकार से सवाल करेंगे, सरकार भाजपा की है और योगी मोदी की है, सवाल हम उनसे करेंगे, मेरा अधिकार है। सुनिए, ये वही लोग हैं, 1 मिनट, ये वही लोग हैं कि जैसे कहते नहीं कि वोट भी नहीं देंगे और सीना जोरी भी करेंगे। अच्छा, ये तो पीडीए से नहीं है, बताइए असली बात, आप बताइए। देखिए, मैं तो राम सेवक मिश्रा, अखिल भारतीय जनसंघ नहीं कहेंगे, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, समझा? मामला ये है कि बताइए, अच्छे खासे मनुष्य को ये कह रहे हैं बबरशेर पशु बना दे रहे हैं, जानवर बना दे रहे हैं, क्या कहें, जानवर बना दे रहे हैं। अच्छा, बबरशेर हमारा इतना जबरदस्त है कि देश में कोई घटना घटती है, बड़ी बात होती है तो नहीं बताता, उसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति है। और ये बबरशेर हमारा जो 56 इंची वाला है, यही अमेरिका के मंत्री आता है दिल्ली में, ललकारता है कि भारत वालों को चाइना की तरह हम पनपने नहीं देंगे, इनको हम जो है बड़ा एकदम बटोर के कर देंगे। तब ये लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये लोग जो है, ये लोग खाएंगे, सुन लीजिए, खाएंगे ब्राह्मण राजपूत लाला, उनको भाजपा वाले चाप रहे हैं भाला, बाकी सबको खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं बताएंगे? दो काम बता देंगे जो सर्वणों के लिए कहा किया हो। इनसे पूछो कि हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे राम मंदिर, इसके अलावा कोई बता ही नहीं सकते। पूछ लो, बता दे, पूछ लो, मैं कह रहा हूँ, आपको चैलेंज दे रहा हूँ। सुनिए, हिंदू है कौन, पहले ये बताइए। खाली ब्राह्मण हिंदू है? भी सवाल आपके चैनल में कहते हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, योगी जी, अब पूछ रहे हिंदू कौन है, तो मोदी जी, योगी जी हिंदू नहीं है। और माननीय मोदी जी ने कहा कि हिंदू रिलीजन नहीं है। ये देख लो, भाजपा वाले कहते हैं हिंदू है, ये नहीं है, हिंदू है, ये नहीं। ये सनातन और हिंदू में अंतर बता दें, सनातन और हिंदू में अंतर बताइए। अंतर। सनातन जो है
सनातन के बाद हिंदू स्थापित हुआ और हिंदू पूरा जो है हमारा जितना भी एससी ओबीसी और जो है बैकवर्ड सामान्य सब हिंदू है और हिंदू सर्टिफिकेट भी मिलता है। जब हम पर्चा दाखिला करते हैं तो उसमें जो है बिना पर्चा दाखिले के लिए नहीं पता लगेगा। पता सुनिए लगेगा। आप सुनिए, खाता न भाई भाजपा जो उनका है वह सही। सनातन जो है वो हमारा प्राचीन नाम है और हिंदू जो है वो भौगोलिक नाम है। जानते नहीं है। अरे सुनिए, सियासत गर्म, अरे सुनिए मिश्रा जी, सुनिए सुनिए, सियासत इसको लेके गर्मा रही है। अरे सुनिए तो सियासत इसको लेके गरमा रही है। अंग्रेजों ने अरे सुनिए तो सियासत इसको लेके गरमा रही है कि चर्चा चल रही है अस्थि कलश को हटा दिया जाएगा। क्या भाजपा यही करना चाहती है अब? देखिए ऐसा है, उसको बाबा साहब या किसी महापुरुषों से नहीं पड़ी है, उसको पड़ी है कि वोट कहाँ से ज्यादा आएगा, किस महापुरुष के नाम उछालने से वोट ज्यादा आएगा। बाकी हमारे यहाँ तमाम सारे बाबा साहब हमारे राष्ट्रीय महापुरुष हैं, बिल्कुल आप उनके लिए अच्छा कार्य करिए, हम भी साथ में हैं। लेकिन आप आर्मी तो कह रही है हटाने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। अरे दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वो कुछ भाजपा जो कहेगी वही भीम आर्मी जो है वो अंदर से सेटिंग होगा कि मैं ऐसा करूं आप हल्ला मचाओ, समझे। बाकी भीम आर्मी भाजपा के अलावा कुछ कह नहीं सकती है। ये सब जो किया जा रहा है सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया। माहौल बना रहे हैं ये लोग माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, फेंकते हैं, जुमला देते हैं, बाकी ये कुछ देते नहीं है, ये खाली लूटते हैं देश को। ठीक है, ये तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा चल रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।